तभी साथ मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, हम मनुष्यों को हमेशा से यही लगता है कि हम ही कर्ता है और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि आप किसी काम को करने के योग्य हैं तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में से भी ढूंढकर निकाल ही लेता है। इसलिए जरूरी यह है कि कर्म करने पर नहीं बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर होगा तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव ही नहीं करेगा। इस पर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, योग्य बनने से आपका क्या मतलब है? आपका कहना है कि क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो तुमसे यह कहना चाहता हूं, योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को करना शुरू करना होगा, और जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे, तो बड़ा कर्म या यूं कहें कि मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो वह कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद ही चला आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम इन बंदरों को ही देख सकते हो। ये बंदर जब छोटे होते हैं तब से ही यह पेड़ों पर चढ़ना सीखते हैं, गुलाटी लगाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, छलांग लगाते हैं। शुरू शुरू में इन्हें तकलीफ होती है, ये कभी गिर जाते हैं तो कभी चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये उन कामों में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो, और जब तुम उन कर्मों से अपने आप को उस योग्य बना लोगे तो बड़ा लक्ष्य तुम तक खुद चला आएगा और तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, और यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी होने लगेंगे, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है और उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, और तुम यह सोचते हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, असहाय महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हें यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, ना कि तुम्हारे कर्मों से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी सजा वह आज भुगत रही है, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफ उठानी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो, किंतु अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि तुम अब भी योग्य बन जाओ तो दूसरों के कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे साधु उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो, और फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। तभी व्यक्ति उन साधु के आगे दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है, आप हमेशा योग्य बनने की बात कर रहे हैं, किंतु आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। तभी साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो बड़ा ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय यह है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को करके भूल जाओ, अर्थात योग्य बनने के लिए जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे याद न रखो, उसे भूल जाओ। यह मत सोचो कि जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें कब और क्या मिलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में ही लगा रहेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म किया ही नहीं। और हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल भी उन्हें अच्छा ही मिलेगा। उनका सारा ध्यान केवल फल पर होता है, और यही कारण है कि वह अधिकांश तक दुखी होते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल नहीं मिल पाता, या फिर यूं कहें कि जब उन्हें अपने मन वांछित फल नहीं मिल पाता, तो उनके मन को ठेस पहुंचती है और वे लोग दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, और हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर भी मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे। और उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। हाँ,
आप यह जरूर कर सकते हैं, अपना कर्म करने के बाद उसका आंकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता न करें। तभी तो व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आंकलन जरूर करो, यह कैसे संभव है? तभी साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम कोई कर्म करते हो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में फल की चिंता न होकर यह चिंता होनी चाहिए कि जो भी कर्म मैंने किए हैं, क्या मैंने अपना 100% दिया है? यह प्रश्न खुद से करोगे, तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आकलन कर पाओगे। और जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कम को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें तो केवल कर्म करना है और केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे, तो तुम्हें कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और न ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद आंकलन जरूर करें। ये देखो कि जब तुम वह कार्य कर रहे थे, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन पूरी तरह से इस कार्य पर था या नहीं। तभी वह व्यक्ति एक बार फिर उन साधु से प्रश्न करता है और कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हो तो हमारा पूरा ध्यान उस पर ही होना चाहिए, लेकिन मैं जब भी कोई कर्म करता हूं तो मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं। मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है, पर तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को किस तरह से केवल एक ही कार्य पर टिका सकता हूं? क्या इसका कोई उपाय है? तभी साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जब तुम कोई कर्म कर रहे हो और उसमें जब तुम अपना पूरा ध्यान लगा देते हो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और तुम्हारे भाव उसी कार्य पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ उस कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे पाते हो। और वहीं पर जब तुम केवल कर्म करने की सोच से काम करते हो तो तुम उस पर अपना भाव नहीं लगा पाते और न ही तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो। इसी कारण वश वह कर्म नहीं रह जाता और न ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारे, इन बातों को ध्यान में रखकर कर्म करे, तो वह अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तो कर उसे कहीं से भी खोज कर निकाल लेगा और जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और वह व्यक्ति भी अब यह समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वह वापस घर की ओर लौट गया। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।